चांदपुर की चड्डा शुगर मिल में किसान चेन में फंसा। चेन में फंसे कपड़ों से परिजनों ने पहचान की। शुगर मिल में परिजन व किसान यूनियन का हंगामा। बिजनौर के चांदपुर में आज एक ऐसा मामला हो गया जिसे सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। यहां चड्डा शुगर मिल में एक किसान की चेन में फंस जाने से अचानक मौत हो गई। मृतक किसान शुगर मिल में गन्ना डालने आया था और चेन पर गिर जाने से मिल में फंस गया। किसान के परिजनों ने गन्ना चेन में फंसे कपड़ों से किसान की पहचान की। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में किसान शुगर मिल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। किसानों ने मिल पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। किसान मिल प्रशासन के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए। किसानों का कहना है कि शुगर मिल प्रशासन अगर सजग होता तो किसान की जान बच सकती थी। मामला बिजनौर जिले के चांदपुर इलाके का है। यहां हल्दौर मार्ग पर चड्डा शुगर मिल है, जिसमें बीती रात्रि किसान तुकमान उर्फ बबलू पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी ग्राम करणपुर ट्रैक्टर ट्राली से गन्ना डालने आया था। किसान जब गन्ना चेन में डालने गया था तो अचानक चेन पर गिर गया, जिससे किसान चेन में फंस गया और उसकी मौत हो गई। सुबह तड़के तक किसान घर नहीं पहुंचा तो परिजन मिल पहुंचे और किसान को खोजने का प्रयास किया। परिजनों को किसान की ट्रैक्टर ट्राली मिल में गन्ने की चेन के पास खड़ी मिली तो परिजन परेशान हो गए। मिल अधिकारियों से चेन रोकने को कहा तो मिल प्रशासन द्वारा चेन बंद नहीं की गई, जिस पर परिजनों ने हंगामा किया। सीसीटीवी कैमरे में देखे गए तो परिजनों को करीब रात 1:22 पर किसान चेन में गिरते दिखाई दिया, जिसके बाद मिल प्रशासन ने चेन बंद की। काफी देर बाद परिजनों को मिल की चेन में फंस जाने वाले किसान के कपड़े फंसे मिले, जिससे परिजनों ने उसकी पहचान की। किसान के मिल में फंस जाने से परिजनों के होश उड़ गए। घटना की सूचना के बाद भारी संख्या में ग्रामीण व किसान यूनियन के लोग शुगर मिल पहुंच गए। मिल प्रशासन की लापरवाही को लेकर हंगामा किया। किसान की मौत पर मिल अधिकारी भाग गए। परिजन, किसान नेता व ग्रामीण शुगर मिल में ही धरने पर बैठ गए और मिल अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस प्रशासन ने परिजन व किसान नेताओं से घटना स्थल पर पहुंचकर जानकारी ली है। मृतक किसान के पिता ब्रह्मपाल ने मिल प्रशासन की लापरवाही से बेटे की मौत का आरोप लगाया है। किसान अपने पीछे 2 बेटे व 1 पुत्री को छोड़ गया है। किसान की मौत से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर लिखे जाने तक शुगर मिल में किसान धरने पर बैठे रहे। देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट रियल इंडिया टीवी पर। उत्तर प्रदेश की सभी खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, मेरा कुलवंत सिंह है, करणपुर गांवड़ी का रहने वाला। हमारे परिवार का ही था, बच्चा ही बबलू कहते थे। नाम तुकमान सिंह था, ब्रह्मपाल प्रधान जी का बेटा, पुराने प्रधान है। और जब गन्ना घेरते हुए ये गिरा है, जब गन्ने के ऊपर खड़ा था वहाँ, तो मिल प्रबंधन की, मैं तो आता नहीं मिल में, ये तो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो सुरक्षा में, कहाँ से गिरा, कहाँ से गन्ना आया इसके ऊपर, तो ये सारी व्यवस्थाएं तो भैया मिल प्रबंधन की होनी चाहिए। रोज आ रहे हैं लोग, कितने लोग गिर के मरे हुए, तो रोजाना। उससे ज्यादा बदमाशी इन्होंने ये करी, जो मेरे हिसाब से 302 का मुकदमा बना, इन्होंने एविडेंस और मिटाए। 4-5 घंटा या लोग जो आते रहे, इक्के दुक्के, जब पता लगता रहा कि भाई गिर गया शायद, तो बजाय बताने के, भाई एक्सीडेंट तो सड़क पे भी होते हैं, बता दिया जाए ये आदमी मर गया, चाहे उसके घर वालों को खबर दी जाए। ये थोड़ी क्या उसकी लाश को गायब करवा दो, तो चलाते रहे जिससे कि हड्डी वड्डी कहीं कुछ ना आवे। अब तो इतना हो सकता है, भगवान ना करे भैया, मैं जानता नहीं फॉरेंसिक का मामला, कि फॉरेंसिक वालों में इसकी चीनी में उसमें कुछ हाथ आ जावे। तो हमारी तो यही मांग है प्रशासन की, क्योंकि बहुत बड़ा चोर ग्रुप है ये। सारा हिंदुस्तान, सारी मीडिया, सारे नेता, सारी पब्लिक जाने चड्डा को कितने बड़े चोर है। कौड़ियों में इन्होंने जमीन खरीदी है, जो कुछ करा, राजनीतिक मामले। अब हमारे जैसे कपड़े फंस रहे हैं उसके बच्चे के जगह जगह उसमें चेन में, इसीलिए इन्होंने चेन लगातार चलाई है। उसकी फॉरेंसिक भैया बॉडी तो है ही नहीं कहीं, हाँ, चूरमा बन जाता जैसा बता रहे लोग। तो हम तो ये चाहते हैं कि फॉरेंसिक जांच, जो चूंकि इतने बड़े भेड़िए से हमारा मुकाबला है, किसानों की इतनी ताकत आज तो इकट्ठी हो गई, लेकिन टेक्निकली ना ये कल इकट्ठे होंगे, ना हम लोग अदालत में, उनके बड़े वकील हैं हम सभी। तो मैं चाहता हूं कि फॉरेंसिक के जितने भी जांच की टीम आवे, ईमानदारी के साथ सारा कलेक्शन करे, जब भी कहीं कुछ हम मुकदमे में इन भेड़ियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो बहुत बड़े भेड़िए हिंदुस्तान के जानते होंगे, अभी भी इनका एक वो ढाया, अभी परसों परले दिन इनका बहुत बड़ा, पता नहीं कितने एकड़ में इनका फार्म हाउस बना हुआ दिल्ली में,
अभी ढाया पुलिस उसने प्रशासन ने। अवैध कब्जे क्या क्या करते हैं लोग, तो भाई लड़ाई तो बहुत बड़े भेड़ियों से, और लेकिन रोज हम लोगों को आना, रोज ही गन्ना तोड़ना। इतने बड़े भेड़िए जबकि हम लोग पूरक हैं भाई, हमारे गन्ने से इनका मील चल रहा, धंधा तो एक दूसरे का पूरक है, फिर भी सुसरे हमारी लाश को मिटा रहे हैं। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इतने खराब प्रबंध, मिल प्रबंध तंत्र शायद इतना खराब कहीं होगा नहीं। भैया यही मेरा कहना, सब लोग यही मांग है कि सही तरीके से ईमानदारी से, कि पुलिस इनके प्रभाव में राजनीतिक पैसे वाला लालच किसी में ना आ जा, इसीलिए हम लोग इकट्ठे भैया। लेकिन पहले हम ये चाहते हैं कि फोरेंसिक इसमें जो कुछ चलेगा मुकदमे फोरेंसिक से ही चलेगा, या हमारी जो एविडेंस थोड़ी बहुत है उसकी कपड़े की है, या जो गिरा है लड़का उसकी डीवी है, इनकी डीवीआर क्या बोले, क्योंकि इनका धनौरा से कंट्रोल होता है। मैं 1-1.5 घंटे से पुलिस वालों से कह रहा, और इनका जाम रोक रहे हो, मगर जाम मत लगाओ, ये हमारी मान रहे, लेकिन होके वही है ना, फोरेंसिक नहीं आ रही। अबे हर सूत्री को हवाई जहाज से आ रही, कहाँ से आ रही, फोरेंसिक ही नहीं आ रही। ठीक है साहब, धन्यवाद। ये हमारा भैया गन्ना लेकर आया था 12:30 बजे, तो हम आए थे लगभग 3 बजे हैं। 3 बजे आकर हमने देखा ट्रैक्टर खड़ा है, तो मैंने, ये सुपरवाइजर भी थे, मैंने इनसे कि भाई वो कहाँ गया भाई, अना वो ट्राली पलट कर पता नहीं कहाँ चला गया। तो मैंने भाई हिस्सा कहाँ चला जाएगा, मैं अपना ट्रैक्टर भी तुलवा कर मैंने उसे फ़ोन जो करा, उसका मोबाइल बंद आया। मेरे दिमाग में जब भी कोई बात आ गई, मैंने कि भाई कुछ ना कुछ मामला जरूर है। हाँ, तो मैं अपना ट्रैक्टर बाहर खड़ा करके, इतना मैं बाहर पहुंचा हूँ, इतना मेरे पास अखिलेश बालियान ये दोनों पहुंच गए। अरे चलो जी ढूंढ लो, मैंने चलो इंजन देख खुले हैं। हम हिस्सा इस वाले गेट पर से लगे और शहर मील के चक्कर काट गए। मोबाइल 6-7 आदमी थे हम, मोबाइल के चाहने से जब हमें कोई नहीं मिला, ये पीछे पीछे थे। मैंने जो मेरे साथ थे, मैंने इनसे कही भाई कुछ ना कुछ मामला है, ये नहीं बता रहे। हम होश आकर बाहर चले गए। मैंने घर फ़ोन करा, मैंने ताऊ को फ़ोन करा, मैंने ऐसे से बात है, बबलू नहीं मिल अना होगा कहीं हुई, हाँ तुकमान अने देख ले कहीं होगा, अने आ जा तू, ट्रैक्टर तो उसका खड़ा है, आ जाएगा। मैंने कि देख ले मत, कोई दिक्कत नहीं है, वो आया होया तो बहुत समय का है, कोई बात ना। फिर हम दोबारा घर से, उनका लड़का आ गया, छोटा भी बड़ा भी, दोनों आ गए। हम फिर शहर 10 हो गए, शहर घूमने। मैंने इनसे कही अखिलेश जी से, मैंने कि कैमरे चेक कराओ, उन्होंने किया कि वो तो जीएम साहब चेक कराएंगे। मैंने जीएम साहब को फ़ोन करा, मैंने जीएम साहब ऐसा ऐसा मामला है, रात के 1-1.5 बजे का, कैमरे चेक कराने, अने अखिलेश जी कराएंगे। मैंने अखिलेश जी कराओ कैमरे चेक, अने मैं जीएम साहब से बात कर लूँ। मैंने बात कर जीएम साहब को, फिर दोबारा फ़ोन करा तो जीएम साहब ने मोबाइल बंद कर लिया। हम फ़ोन करोगे, नंगली वाले प्रधान जी आ गए। मैंने उनसे जो बात की, मैंने प्रधान जी त्यागी जी को भेज दो, या तो जीएम साहब आ जाए, या हम हो पहुँच रहे हैं। तो त्यागी जी हिस्सा गए, जीएम साहब को बुलाया। जीएम साहब से हमने कही, जीएम साहब हिस्सा अलावा उनको को जाने को तैयार नहीं। फिर जब हो गुस्सा नाराज की चली, तो जीएम साहब हो एडीपी पहुँचे। कितने टाइम बंद हुआ है मिल? मिल हुआ सुबह 7:45 पर। और ये कैसा लगा, महसूस हुआ कि कोई घटना घटी है? घटना ये घटी कि हिस्सा मिल से तो बाहर आदमी गया नहीं, वो कहीं भी होता तो अपने ट्रैक्टर पर जरूर पहुँचता। आपने सीसीटीवी कैमरे चेक कराए क्या? हाँ चेक कराए हमने, क्या जानकारी मिली? चेक कराए। चैन पर जैसे ट्राली उन्हें पलटी है, उसके बाद में ट्राली पलट कर पीछा आया। वो पीछा आने के बाद में एक बुग्गी आई है, बुग्गी ने एकदम से जैसे धक्का मारा है, तो वो चैन में चला गया। दिखाई दिया आपने? हाँ कैमरे में साफ दिखाई दिया। हम 3:30 बजे से उन्हें देख रहे थे। आप क्या चाहते हो? हम तो इंसाफ चाहते हैं। अब ये अधिकारी थे, इनमें ना तो सीजीएम साहब हैं, ना जीएम साहब, जो अखिलेश था वो भी नहीं, ना बालियान है, इनके सुपरवाइजर थे वे भी नहीं है, इनकी लेबर थी वे भी नहीं है। इन्होंने कोई जवाब हमें नहीं दिया सही ढंग से। इसकी सूचना कोई प्रशासन वगैरह को किसी को दी गई? हमने एसपी साहब को फ़ोन करा था, एसपी साहब ने थाने फ़ोन करा, जब एसओ साहब आए